नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में अपने व्यवसाय के बारे में पढ़ा था। व्यवसाय में अपने एक तो वो कौन सा सिलाई के बारे में पढ़ लिया था, बागवानी पढ़ लिया था, और अब अपन को शुरू करनी है कृषि वाला। कौन सा पार्ट शुरू करना? कृषि वाला। तो आज शुरू करते हैं कृषि वाला। कल थोड़ा सा शुरुआत तो कल कर ही दी थी, और आज अब कृषि वाला अगला टॉपिक शुरू कर दे। तो देखो, कृषि कृषि फसलों एवं मृदा प्रबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? कृषि सस्य विज्ञान। क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान। किसका? कृषि फसलों और मृदा प्रबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान। क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान। इसी प्रकार देखो, भारतीय कृषि को अपन क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ भारतीय कृषि किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। वर्षा कभी एक साल होती है, कभी अकाल होता है, कभी तेज ज्यादा वर्षा हो जाती है, तो फसल होना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारतीय कृषि किस पर निर्भर है? पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कृषि गणना करवाई जाती। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष। 5 वर्ष में करवाता कौन है कृषि गणना? कृषि एवं सहकारिता विभाग। कौन करवाता है? कृषि एवं सहकारिता विभाग। आगे देखो, भारत में पहली कृषि गणना कब हुई? 1970-71 में। कब हुई? 1970-71 में भारत में पहली बार कृषि गणना हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से कृषि बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया। केंद्र सरकार द्वारा कब? वर्ष 2022-23 में। वर्ष 2022-23 में क्या किया? कृषि बजट को आम बजट से अलग किया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से आते हैं। क्या? कि कृषि बजट को आम बजट से अलग कब पेश किया गया? किस साल से? तो वर्ष 2022-23 से। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है? 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष माना जाता है। 1 जुलाई से 30 जून तक। अपन क्या होता है ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अपन भी मानते हैं 1 साल होता है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, यही होता है। यहां कृषि वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक, और यही होता है शैक्षणिक सत्र। शैक्षणिक सत्र भी यही होता है। 1 जुलाई को स्कूल खुलती है और 30 जून तक वापस 30 जून को क्या छुट्टी होती है, वापस 1 जुलाई को स्कूल खुलती है। यही सत्र शैक्षणिक सत्र है। कहां से? जुलाई से जून तक। यही होता ना शैक्षणिक सत्र में भी। तो शैक्षणिक सत्र और कृषि वर्ष सेम। कृषि वर्ष भी 1 जुलाई से 30 जून तक, और शैक्षणिक सत्र भी 1 जुलाई से 30 जून तक। हाँ, ये सवाल भी देखो, कृषि राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय। 3 सूचियां होती ना, राज्य सूची, संघ सूची यानी केंद्र सूची, और समवर्ती सूची। तो ये जो कृषि है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है, और राज्य सूची यानी राज्य ही इसमें सब कुछ बदलाव कर सकता है। 15 अक्टूबर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष महिला किसान दिवस मनाया जाता है। कब? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? महिला किसान दिवस। कौन सा दिवस? महिला किसान दिवस मनाया जाता है। चलो लो स्क्रीनशॉट। आगे देख, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल कौन सी है? बाजरा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल कौन सी है? बाजरा। बाजरा कहां ज्यादा, सबसे ज्यादा कहां होता है? वो पश्चिम राजस्थान में। कहां होता है? पश्चिमी
राजस्थान में सर्वाधिक होता है ना। बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर में ही होता है सबसे ज्यादा बाजरा ही, और यही अनुसंधान संस्थान। आगे देखो, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? वो बाजरा का होता है। खरीफ की फसल कल पढ़ी थी अपन ने, खरीफ की फसल कल पढ़ ली थी। और अब आज क्या है? खरीफ की फसल में सर्वाधिक उत्पादन वो है बाजरा का। इसी प्रकार रबी की फसल में सर्वाधिक उत्पादन है वो गेहूं का होता है। किसका होता है? गेहूं का होता है। और पश्चिम राजस्थान में अगर पूछ लिया जाए, पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वो है बाजरा। कौन सी है? बाजरा। हाँ। राज्य के कुल क्षेत्रफल की 11.78 कितना? 11.78% भूमि बंजर या व्यर्थ है। बंजर भूमि कितनी है? 11.78%। यहां पर खेती नहीं होती। ठीक है। हाँ। और सर्वाधिक व्यर्थ या बंजर भूमि कहां पर है? जैसलमेर में। सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि कहां है? जैसलमेर में। क्योंकि जैसलमेर में दोहरा है, वहां पर खेती लायक जमीन थोड़ी कम। और सबसे कम व्यर्थ भूमि अगर पूछे तो वो है हनुमानगढ़ में। ये नहरी क्षेत्र है, इसलिए यहां सबसे कम व्यर्थ भूमि होती। हाँ, राजस्थान में देखो, बाजरा, सरसों, गवार, मोठ, मेथी, इसबगोल, जीरा, धनिया, मेहंदी का उत्पादन देश में सर्वाधिक राजस्थान में होता है। अगर सवाल आ जाए राजस्थान देश में सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों में होता है, तो देखो बाजरा है, सरसों है, गवार है, मोठ है, मेथी है, इसबगोल, जीरा, धनिया, मेहंदी तो होती है अपन के सोजत में। कहा? सोजत, जिसके लिए क्या जीआई टैग भी है। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट देखो सवाल क्या है? राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला कौन सा है? वो है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर जिला है राजस्थान का प्रथम जैविक कृषि जिला। ओके, बढ़ो आगे। अब देखो, यह है कृषि से संबंधित क्रांतियां। क्या है? कृषि से संबंधित क्रांतियां। कौन कौन सी क्रांतियां हुई थी? पहली है हरित क्रांति। पहली कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति। किससे संबंधित है हरित क्रांति? किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन। किससे संबंधित है? खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है। यह संबंध आता है कई बार। इसी प्रकार श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन, यानी दूध के उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति। हाँ, जनक भी पढ़ेंगे अभी। इसी प्रकार नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित। हाँ, आगे है भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। किससे? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न कैसा होता? भूरा ही होता। खाद्यान्न कैसा होता? गेहूं को देखो कैसा होता? भूरे रंग का। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न। और लाल क्रांति, टमाटर का रंग लाल होता है, तो टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से। धूसर क्रांति या स्लेटी क्रांति, यह है सीमेंट से संबंधित। किससे? सीमेंट से संबंधित है। कौन सी? धूसर या स्लेटी क्रांति। आगे देखो गोल क्रांति। गोल तो आलू भी हो, तो किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति है झींगा मछली। किससे संबंधित है? झींगा मछली। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन। बादामी क्रांति का संबंध किससे? मसाला उत्पादन। सिल्वर क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन। किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन। सुनहरी क्रांति,
यह है बागवानी उत्पादन। कल बागवानी के बारे में अपन ने पढ़ाई था, किसके बारे में? बागवानी के बारे में पढ़ा था। और आज देखो आ गया बागवानी उत्पादन से संबंधित कौन सी है? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध, इसमें देखो हरित क्रांति आपको ध्यान रखना है, श्वेत क्रांति ध्यान रखना है। कौन सी? हरित क्रांति आता है, श्वेत क्रांति बहुत ज्यादा आती है, कई बार गुलाबी क्रांति आती है, सुनहरी क्रांति भी आती है। इनमें लगभग ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुख्य रूप से इनको तो आपको ध्यान रखना ही है। हो गया? बढ़े आगे। भारत में प्रमुख क्रांतियों के जनक, ये आ गया अपन के जीजीडी फैक्ट। क्या आ गया? जीजीडी फैक्ट। हाँ देखो क्या है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983-84 में हुई। तो प्रथम अगर पूछे, प्रथम यानी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो वो हुई 1967 कब हुई? 1967 में। हाँ, राज्य की निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी है, वो है कैथून कोटा में। कहां पर है? कैथून कोटा में। आगे देखो, 29 नवंबर 2005 को ऑस्ट्रेलिया की सहायता से स्थापित की गई कौन सी? कैथून वाली मंडी, जो राज्य की निजी क्षेत्र की प्रथम मंडी है। ठीक है। हाँ, राज्य की सबसे बड़ी सरसों मंडी ये आपने सुमेरपुर में। कहां पर है? सुमेरपुर। और सुमेरपुर कहां है? पाली में। पाली में एक बांध है जिसका नाम है जवाई बांध, वो भी सुमेरपुर में, जो कि सवाल आता है। ठीक है, जवाई बांध, जवाई बांध नहीं, जवाई। हाँ, घोड़ा जीरा के नाम से प्रसिद्ध इसबगोल। कौन सा? घोड़ा जीरा के नाम से प्रसिद्ध इसबगोल की मंडी अगर पूछे तो वो है भीनमाल जालोर में। कहां है? भीनमाल जालोर में। ठीक है। अब देखो यहां जनक, यहां पर क्या है? अपन ये जनक दे रखे हैं। हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी, इनके जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन। ये भारत में, ठीक है, भारत में जनक पूछ रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कहो कि नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, भारत की बात हो रही। नीली क्रांति किससे? कौन है? अरुण कृष्णन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल। स्वर्णिम क्रांति नीलपंख तुतेज। लाल क्रांति विशाल तिवारी। रजत क्रांति इंदिरा गांधी। प्रोटीन क्रांति नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। पीली क्रांति कौन है? सैम पित्रोदा और राजीव गांधी। यह है अपन के जीजीडी फैक्ट। और फैक्ट की अहमियत आप जान ही चुके हो। फैक्ट में से सवाल बहुत ज्यादा मिलते हैं और इंपॉर्टेंट ही फैक्ट बनाए जाते हैं। इसका तो स्क्रीनशॉट क्या लेना है, ये देख लो, 439वां फैक्ट। ठीक है, ये आपको एचडी में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा सिर्फ गुरु ज्ञानधारा टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिलेगा? गुरु ज्ञानधारा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। हाँ, बढ़ो आगे। हाँ, हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई अगर पूछे तो वो है 1967 में, जब तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है। हाँ, अब देखो भारत में हरित क्रांति के जनक अभी पढ़ा था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हाँ, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ? गेहूं व चावल। किससे? हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन गेहूं व चावल फसलों में बढ़ा। सर्वाधिक किसमें बढ़ा? गेहूं व चावल की फसलों में।
ये थी हरित क्रांति। अब आइए अपन के श्वेत क्रांति। कौन सी? श्वेत क्रांति, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? श्वेत क्रांति के संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड, क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया ये कार्यक्रम है। क्या? ऑपरेशन फ्लड है ना। ऑपरेशन फ्लड के नाम से कौन सी क्रांति जानी जाती है? तो वो है श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? 13 जनवरी 1970। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? 13 जनवरी 1970 को। इसी के साथ आगे देखो, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अब बताओ 26 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को जी संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? संविधान दिवस। संविधान दिवस है। अब देखो 26 नवंबर को और क्या हुआ? ताज होटल पे हमला हुआ था। ताज होटल पर हमला हुआ था 26/11 को। यही है 26/11। ध्यान रखना 26/11। एक तो संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। हाँ, ये है करंट का सवाल, इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। कौन सी? श्वेत क्रांति 2.0। महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, कौन है? अमित शाह ने 19 सितंबर 2024 को श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की। अब यहां सवाल बनता है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो वो है अमित शाह। श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत किसने की? अमित शाह ने। श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य क्या था? महिला किसानों को सशक्त बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना। ठीक है, ये थी श्वेत क्रांति 2.0। लो स्क्रीन बढ़े आगे। आगे देखो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इनकी स्थापना कब की गई? 1970 में। और मुख्यालय कहां पर है? करनाल, हरियाणा में। मुख्यालय करनाल, हरियाणा में। स्थापना अगर पूछे तो वो है 1970 में। स्थापना कब हुई? 1970 में। मुख्यालय कहां है? करनाल, हरियाणा में। अब यहां तक। अब देखो कृषि के मुख्य स्वरूप। कृषि के मुख्य स्वरूप। कृषि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर। क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। अब देखो कृषि के प्रकार। पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर का अर्थ क्या होता है? मधुमक्खी पालन। क्या होता है? मधुमक्खी पालन। वर्मी कल्चर, केंचुआ, केंचुआ पालन। वर्मी कंपोस्ट होता है ना, केंचुए से, केंचुए की खेती। पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर होता है मत्स्य पालन। पिस्सीकल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन यानी मछली पालन। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट। क्या होता है? रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर पुष्पों की खेती। क्या है? पुष्पों की। फ्लावर कहता है ना, फ्लावर यानी फूल, फ्लावर यानी फूल। तो फ्लावर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? पुष्पों की खेती। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर है सब्जियों की खेती। कौन सी? ओलेरिकल्चर, सब्जियों की खेती। फ्रूटिकल्चर, फ्रूट से ही आ गया। फ्रूट यानी क्या होता है? फल।
तो हो गया फलों की खेती। फ्रूटिकल्चर फलों की खेती। विटी क्या है? विटीकल्चर अंगूर की खेती। किसकी खेती? अंगूर की खेती। सिल्वीकल्चर कौन सा? सिल्वी कल्चर वन प्रबंधन एवं वन विकास। क्या है? वन प्रबंधन एवं वन विकास। कौन सी है? सिल्वी कल्चर। चलो हो गया। इसके अलावा अपन ने अभी एक पढ़ा था, क्या? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी। किससे? बागवानी से। किससे? बागवानी, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ चलो। मोनोकल्चर कौन सा? मोनोकल्चर किससे संबंधित है? एक बार में एक ही फसल की खेती। एक बार में एक ही फसल की खेती, मोनोकल्चर। मोरिकल्चर, मोरिकल्चर का संबंध मलबेरी की कृषि। पॉलीकल्चर क्या है? एक स्थान पर एक साथ एक से अधिक फसलों की खेती, यानी एक ही स्थान पर एक से ज्यादा बार फसलों की खेती क्या कहलाती? पॉलीकल्चर। एक्वाकल्चर, एक्वा एक्वाकल्चर किससे संबंधित है? जलीय जीवों या जलीय पौधों की कृषि। जलीय जीवों व जलीय पौधों की कृषि, एक्वा। हाइड्रो कल्चर, हाइड्रो तो होता ही है पानी, तो पानी में कृषि क्या कहलाती है? हाइड्रो कल्चर। बढ़े आगे। हाँ, अब है विभिन्न फसलों की किस्में। क्या है? विभिन्न फसलों की किस्में। देख, पहला है मक्का। मक्का की किस्म क्या है? माही कंचन, माही धवल। माही कंचन, माही धवल। यहां आपको कंफ्यूज करने के लिए माही सुगंधा देगा। क्या? माही सुगंधा। इसलिए ध्यान रखना, कंचन और धवल किसकी है? मक्का की। कंचन और धवल। हाँ, धमक, धमक याद रख लेना। क्या? धमक। धवल कंचन किसकी है? मक्का की। चावल, चावल क्या है? चावल की क्या है? माही सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल। ये किसकी है? चावल की प्रमुख किस्में। माही सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल। गेहूं की, गेहूं की सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, मंगला, गंगा सुनहरी, लाल बहादुर। यानी सोना वाला सब इसी में। सोना जो है वो गेहूं की किस्म है, जो सोनालिका है वो किसकी है? गेहूं की किस्म है। हाँ, तंबाकू, तंबाकू की किस्में कौन सी है? निकोटिना टुबेकम और निकोटिना रास्टिका। दो है, निकोटिना टुबेकम, निकोटिना रास्टिका। ये किसकी है? तंबाकू की। तंबाकू की उत्तम किस्में। आगे देखो, कपास की, कपास की कौन कौन सी है? बीकानेरी नरमा, नरमा है बीकानेरी नरमा, और गंगानेरी अगेती। कपास को क्या बढ़िया भी कहा जाता है? ये लोकल लैंग्वेज में, ये कोई किस्म नहीं है, लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है बढ़िया। ठीक है, बढ़िया भी कपास को कहा जाता है। हाँ, आगे जवार। जवार में देखो, राजस्थानी चरी सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सवाल आता है, राजस्थानी चरी। ठीक है, फिर है CSV10, यह है इसकी प्रमुख किस्म। बढ़ो। हाँ, गवार की, गवार की किस्में कौन सी है? दुर्गा विहार, दुर्गापुरा सफेद और दुर्गा जय। खरबूजा की दुर्गापुरा, यहां दुर्गापुरा और यहां दुर्गापुरा सफेद। देख लो ना, गवार और खरबूजा किस्में अलग अलग है। फिर है मधु, ये इंपॉर्टेंट है खरबूजे में। फिर देखो जौ, जौ की है ज्योति और राजकिरण।
ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ज्योति और राज किरण किसकी किस में है? जौ की। मोठ, मोठ एक दलहन फसल है, इसकी किस्म कौन सी है? जड़िया और ज्वाला, जड़िया और ज्वाला ये पूछा जाता, ज्वाला कौन सी? ज्वाला किस्म किस फसल की है? तो वो है मोठ की। मूंगफली में चंद्रा। सौंफ में कौन सी है? RZ 205। तो ये थी प्रमुख फसलों की किस्में, उन्नत किस्में। अब पढ़ते हैं मंडियां, राजस्थान की प्रमुख मंडियां कौन कौन सी है? देखो, लहसुन मंडी कहां पर है? छिपा बड़ौद छबड़ा बारा में। कहां पर है? छिपा बड़ौद बारा। जीरा मंडी कहां पर है? जीरा मंडी एक तो जोधपुर में है, बदवासिया जोधपुर, और दूसरी है मेरता जो कि नागौर में। कहां पर है? नागौर जिले में। ठीक है। हाँ, संतरा मंडी कहां पर है? भवानी मंडी झालावाड़। कहां पर है? भवानी मंडी झालावाड़ में कौन सी है? संतरा मंडी। प्याज मंडी सबसे ज्यादा प्याज अलवर। कहां पर? अलवर में। किन्नू और माल्टा इनकी मंडी कहां पर है? श्री गंगानगर। कहां पर है? श्री गंगानगर। बढ़े आगे। धनिया मंडी, धनिया की मंडी कहां है? रामगंज मंडी कोटा में। कहां पर है? रामगंज मंडी कोटा में। आंवला मंडी, आंवला की मंडी कहां है? चौमू जो कि जयपुर ग्रामीण में। कहां है? जयपुर ग्रामीण। टमाटर मंडी, टमाटर मंडी है बस्सी जयपुर ग्रामीण। कहां पर है? बस्सी जयपुर ग्रामीण। मेहंदी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? सोजत। तो सोजत में कौन सी है? मेहंदी की मंडी। इसके अलावा एक सोनामुखी मंडी भी सोजत में। कहां पर? सोनामुखी मंडी है कहां पर? सोजत पाली। कहां पर है? पाली जिले। हाँ, टिंडा मंडी शाहपुरा जयपुर ग्रामीण। फूल मंडी पुष्कर अजमेर। कहां पर है? फूल मंडी पुष्कर अजमेर। इसबगोल की अपन ने पहले भी चर्चा कर ली। इसबगोल मंडी कहां पर है? भीनमाल। इसबगोल को और क्या कहा जाता है? घोड़ा जीरा। क्या कहा जाता है? घोड़ा जीरा। ये औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। मूंगफली की मंडी कहां पर है? बीकानेर लूण क्रमशः। ठीक है। अमरूद मंडी कहां पर है? सवाई माधोपुर। कहां पर है? सवाई माधोपुर। चल आगे। अभी बजट में परिवर्तित बजट 2024-25 में नवीन मंडियों की स्थापना की घोषणा की गई। तो वो अपन पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। कृषि मंडी में देखो, एक तो रामगढ़ पचवारा कहां पर है? लालसोट दौसा में। यहां पर एक नवीन मंडी की घोषणा की गई। इसके अलावा नसीराबाद जो कि कहां है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। और एक है पीपलू टॉप में। यहां 3 जगह नवीन कृषि मंडी की घोषणा की गई। इसके अलावा देखो फूल मंडी, कौन सी? फूल मंडी, ये कहां पर? जमवा रामगढ़ जयपुर। एक और थी पुष्कर में। ठीक। फल व सब्जी मंडी, फल व सब्जी मंडी कहां पर? जहाजपुर शाहपुरा। 2 जगह जहाजपुर और शाहपुरा में। और फल फूल मंडी यह सादड़ी जो कि पाली में है। सादड़ी कहां है? पाली में। हाँ, गाजर मंडी, गाजर मंडी साधुवाली श्री गंगानगर में। कहां पर? साधुवाली श्री गंगानगर में। जीरा मंडी, जीरा मंडी कहां पर? जैसलमेर। इसके अलावा 2 जगह और थी जीरा मंडी, एक तो जोधपुर और एक मेरता। जोधपुर और मेरता, ये 2 जगह पहले से ही है। और अब कहां पर घोषणा की गई? जैसलमेर। लहसुन मंडी पहले थी छबड़ा में। इसके अलावा आप देखो मनोर थाना झालावाड़, यहां पर एक नवीन लहसुन मंडी की स्थापना की घोषणा की। एक नवीन कृषि यार्ड, कृषि मंडी यार्ड कहां पर? तिजारा जो कि खेरतल तिजारा में। कहां पर है? खेरतल तिजारा में। फूड पार्क, फूड पार्क की घोषणा भुसावर भरतपुर में। फूड प्रोसेसिंग पार्क ये भरतपुर में। फूड प्रोसेसिंग पार्क भरतपुर। ठीक है। तो ये फैक्ट नंबर देख लेना 367 कौन सा है?
367 नंबर फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में भी आएगा और अपन के ये कृषि मंडी वाला में भी आएगा। ठीक है। इसके अलावा यह है प्रसंस्करण इकाइयां। ठीक है, कौन कौन सी? भुसावर, भुसावर में देखो एक तो ये आ गया अपन के फूड पार्क। क्या आ गया? फूड पार्क। फूड पार्क के अलावा क्या है? एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट भी यहाँ लगाया जाएगा। एक सवाई माधोपुर में अमरूद, आंवला, मिर्च प्रोसेसिंग प्लांट। 3 कौन से? अमरूद, आंवला और मिर्च। हाँ, फिर है मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी में किसका? जीरा का, क्योंकि जीरा मेड़ता मंडी में ही है, जीरा की एक मंडी वहीं। सिरोही, सिरोही में इसबगोल प्रोसेसिंग प्लांट। इसबगोल की मंडी है वो है भीनमाल में, लेकिन इसबगोल का प्रोसेसिंग प्लांट है वो सिरोही में स्थापित किया है। हाँ, जोधपुर व बारा में स्पाइसेज, स्पाइस यानी होता मसाला, क्या होता? मसाला प्रोसेसिंग प्लांट। और बालोतरा में कौन सा है? अनार, अनार प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, चल आज की क्लास में बस इतना ही। देखो ये है आपके लिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज, ये आपके लिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज। आपको यहाँ पे एक बार क्लास लेने के बाद में यहाँ आकर क्या है, तैयारी अपनी जो लेवल है वो जांच लेना। हिंदी की है, अंग्रेजी लैंग्वेज, बहुत लैंग्वेज, यानी दोनों लैंग्वेज यहाँ मिलेगी सिर्फ 51 रुपये में। मनोविज्ञान है, हिंदी व्याकरण, ये भी बहुत लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज। इसके अलावा ये कॉम्बो 1, 2 और 3। तो क्लास के बाद में अपना जो लेवल है वो जांच लेना टेस्ट सीरीज के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।